बराबर प्रेम कोई नहीं करता था राम को। प्राणों के समान प्यारे थे कि कई तो राम कहने लगी जब इतना ही था लीला तो सब परमात्मा की करी हुई थी, लेकिन वो प्रेम उस समय कहाँ चला गया। अपने पुत्र के मोह में एक बेटा को वनवास दे दिया। जब एक माँ एक पुत्र की नहीं हुई तो आप हमारे कैसे हो सकते हो। तुम्हारा और मेरा नाता तो बड़े दूर का। और कहने लगी की तरफ चली और कहने लगी सुनो द्वापर युग में जब जन्म कृष्ण पाया मामा ही दुश्मन बन गया क्यों अपना था कहने लगे मथुरा का एक राजा हुआ था कंस, जिसे अपनी बहन देवकी प्राणों के समान प्यारी थी और इसीलिए उसने अपने मित्र वासुदेव के साथ उसका विवाह करवा दिया। क्योंकि मेरी बहन मेरी आंखों के सामने रहेगी थी, मैं दर्शन करता रहा, लेकिन आकाशवाणी हुई और प्राण प्यारे लगे। उस बहन को भैया ने जेल में डाल दिया। कहने लगी जब तो भैया बहन का नहीं हुआ तो आप मेरी क्या होगी। और सुनो जगत विख्यात पंडित था। कहा जाता है कि संसार में उस जैसा कोई विद्वान नहीं था। कहने लगी परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वोपरि है, वो रावण को मार सकते थे, लेकिन भैया उसकी मौत का कारण बन बैठा। कहने लगी भैया चाहे कितना भी वैरी क्यों न हो, भैया को भैया के साथ में दगा नहीं करनी चाहिए। और कहने लगी सुनो ये बात तो श्री राम खुद कह रहे हैं विभीषण से। कब? जब लक्ष्मण शक्ति लगती है तो राम जी विलाप कर रहे हैं कि हनुमान जी जल्दी आ जाओ, मेरे भैया के प्राण चले जाएंगे। विभीषण ने कहा प्रभु धैर्य धारण करो। कहने लगी रामादल में इतने वानर थे किसी से नहीं कहा प्रभु ने। विभीषण से कहा कि भैया विभीषण एक बात सुनो, यदि संसार में एक बार भाई बिछड़ गया तो
दोबारा नहीं मिलेगा। संपत्ति, यश, वैभव, स्त्री सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, लेकिन एक बार सगा भाई बिछड़ गया तो भैया नहीं मिलेगा। विभीषण की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा इस भाई मैं भी हूँ और ये भी है। और किस तरह से धोखा पाया है क्या? तो आप हमारे कभी नहीं हो सकते। और सुनो, जो भी अपनों के साथ में दगा करते हैं उनका क्या हाल होता है। और कहने लगी दगा तो किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, अपना हुआ पराया।